दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर योजना सबको बता देते हैं, और दूसरे वो जो चुप रहते हैं, काम करते हैं और एक दिन परिणाम से पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। याद रखो, जिस पल लोग तुम्हारा अगला कदम जान जाते हैं, उसी पल वे तुम्हारी गति रोकने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसलिए शेर कभी शिकार से पहले जंगल में घोषणा नहीं करता, वो सिर्फ हमला करता है। अगर तुम जिंदगी में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो तो आज से एक नियम अपनाओ, कभी किसी को अपना अगला कदम मत बताओ। चैप्टर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी होती है। वे असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी योजनाओं को समय से पहले दुनिया के सामने रख देते हैं। जैसे ही उनके मन में कोई नया सपना जन्म लेता है, वे उसे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सोशल मीडिया को, और कभी-कभी उन लोगों को भी जिन्हें उनकी सफलता से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें लगता है कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, वे सिर्फ बोल रहे होते हैं, कर कुछ नहीं रहे होते। समझो, जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में बार बार बात करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक अजीब खेल खेलता है। वो तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुमने कुछ हासिल कर लिया है। लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, कुछ कहते हैं वाह बहुत बढ़िया प्लान है, और कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छा महसूस होता है। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि वो झूठी संतुष्टि तुम्हारी असली भूख को खत्म कर देती है। याद रखो, सपनों पर बात करने और सपनों के लिए काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में उसे करते हैं। इतिहास के हर बड़े विजेता को देखो, उन्होंने अपने संघर्ष की घोषणा नहीं की, उन्होंने अपने हर कदम का पोस्टर नहीं बनाया, उन्होंने हर दिन दुनिया को अपडेट नहीं दिया कि वे क्या कर रहे हैं। वे बस काम करते रहे, चुपचाप, लगातार, बिना शोर के, क्योंकि उन्हें पता था कि शोर ध्यान खींचता है, लेकिन चुप्पी शक्ति बनाती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी योजनाओं की चर्चा करता है, वो अक्सर दूसरों की स्वीकृति खोज रहा होता है। उसे तालियों की जरूरत होती है, उसे प्रशंसा की जरूरत होती है, उसे यह सुनना होता है कि वो सही रास्ते पर है। लेकिन जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है, उसे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है, और वही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रगति अक्सर दिखाई नहीं देती। बीज जब मिट्टी के नीचे होता है, तब कोई उसकी तारीफ नहीं करता, कोई नहीं जानता कि उसके अंदर क्या क्षमता छिपी है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें फैल रही होती हैं। वो मजबूत हो रहा होता है, वो तैयार हो रहा होता है, और फिर एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी मेहनत भी ऐसी ही होनी चाहिए। हर विचार दुनिया को मत बताओ, हर योजना सबके सामने मत रखो, हर कदम की घोषणा मत करो। चुप रहो, सीखते रहो, तैयारी करते रहो, काम करते रहो, और तब तक करते रहो जब तक तुम्हारे परिणाम इतने बड़े न हो जाएं कि लोगों को सवाल पूछने पड़े। उस दिन तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी सफलता तुम्हारी ओर से बोल रही होगी। क्योंकि अंत में सच्ची शक्ति शोर में नहीं होती, सच्ची शक्ति चुप्पी में जन्म लेती है। चैप्टर 2, मूव इन शैडोज। जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा आवाज करता है, वो नहीं जो हर समय अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है, वो नहीं जो पूरे जंगल को यह बताता फिरता है कि वो क्या करने वाला है। सबसे खतरनाक शिकारी वो होता है जिसकी मौजूदगी का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक शिकार उसे देखता है, खेल खत्म हो चुका होता है। यही प्रकृति का नियम है, और यही नियम सफलता की दुनिया में भी लागू होता है। आज की दुनिया में लोग परिणाम से ज्यादा प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं। वे सफल होने से पहले सफल दिखना चाहते हैं, वे अमीर बनने से पहले अमीर दिखना चाहते हैं, वे जीतने से पहले विजेता कहलाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है,
दिखावा कभी सफलता पैदा नहीं करता। सफलता हमेशा तैयारी से पैदा होती है, और तैयारी अंधेरे में होती है, पर्दे के पीछे होती है। उस जगह होती है जहां कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, जहां कोई तुम्हारी मेहनत की तारीफ नहीं कर रहा होता। वहीं असली विजेता बनते हैं। जब बाकी लोग अपनी उपलब्धियों का नाटक कर रहे होते हैं, तब विजेता अपने कौशल को निखार रहे होते हैं। जब बाकी लोग लाइक्स और फॉलोअर्स गिन रहे होते हैं, तब विजेता अपने घंटे गिन रहे होते हैं। जब बाकी लोग दुनिया को प्रभावित करने में लगे होते हैं, तब विजेता खुद को बेहतर बनाने में लगे होते हैं। याद रखो, शोर हमेशा कमजोरी को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन शक्ति को शोर की जरूरत नहीं होती। शेर जंगल में घूमकर यह घोषणा नहीं करता कि वो राजा है। उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी योजनाओं की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या बना रहे हो। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम मेहनत कर रहे हो। तुम्हारा काम बोलना नहीं है, तुम्हारा काम निर्माण करना है। चुपचाप, लगातार, बिना मान्यता की उम्मीद के, बिना प्रशंसा की इच्छा के। क्योंकि जो लोग हर समय दूसरों की स्वीकृति खोजते हैं, वे अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। वे लोगों को प्रभावित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को बेहतर बनाना भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग परछाइयों में काम करना सीख लेते हैं, वे एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं। उनका फोकस साफ होता है, उनकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, उनकी योजनाएं सुरक्षित रहती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी प्रगति वास्तविक होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोग तुम्हें कम आंकें। उन्हें सोचने दो कि तुम कुछ नहीं कर रहे। उन्हें विश्वास करने दो कि तुम साधारण हो। उन्हें लगने दो कि तुम पीछे हो। क्योंकि जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तब वे अपनी सुरक्षा कम कर देते हैं, और वही समय होता है जब तुम सबसे तेजी से आगे बढ़ सकते हो। इसलिए परछाइयों में चलो, चुपचाप सीखो, चुपचाप मेहनत करो, चुपचाप निर्माण करो, और जब सही समय आए तो ऐसा परिणाम दिखाओ जो शब्दों से नहीं बल्कि वास्तविकता से लोगों को चौंका दे। क्योंकि अंत में तुम्हारा लक्ष्य चर्चा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य नतीजा होना चाहिए। चैप्टर 3, लेट रिजल्ट्स मेक नॉइज। कमजोर लोग अपने इरादे बताते हैं, मजबूत लोग अपने परिणाम दिखाते हैं। यही वो अंतर है जो सपने देखने वालों और इतिहास बनाने वालों के बीच मौजूद होता है। आज की दुनिया में लोग बोलने में बहुत तेज हैं। हर किसी के पास एक योजना है, हर किसी के पास एक लक्ष्य है, हर किसी के पास एक सपना है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास सपने नहीं है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग सपनों के बारे में बात करते रहते हैं और बहुत कम लोग उनके लिए काम करते हैं। वे कहते हैं, एक दिन मैं सफल बनूंगा, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता, क्योंकि शब्द आसान होते हैं, काम कठिन होता है। वादे करना आसान होता है, उन्हें पूरा करना कठिन होता है। और दुनिया वादों से नहीं बदलती, दुनिया परिणामों से बदलती है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति रोज तुम्हें यह बताए कि वो कितना महान बनने वाला है, तो कुछ समय बाद तुम उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दोगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति चुप रहे और एक दिन ऐसी उपलब्धि हासिल कर ले जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो, तो पूरी दुनिया उसकी ओर देखने लगेगी। यही परिणामों की ताकत है। शब्द ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन परिणाम सम्मान कमाते हैं, और सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, सम्मान अर्जित किया जाता है। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों को प्रभावित करने में खर्च कर देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें गंभीरता से लें। वे चाहते हैं कि लोग उनके सपनों की तारीफ करें। वे चाहते हैं कि लोग उनकी क्षमता को पहचानें। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया तुम्हारी क्षमता की परवाह नहीं करती, दुनिया तुम्हारे परिणामों की परवाह करती है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने वाले हो, लोग ये देखना चाहते हैं कि तुमने क्या किया है। यही कारण है कि महान लोग कम बोलते हैं। वे जानते हैं कि बहस जीतने से बेहतर है परिणाम पैदा करना। वे जानते हैं कि अपनी क्षमता साबित करने का सबसे अच्छा तरीका उसके बारे में बात करना नहीं, बल्कि उसे वास्तविकता में बदल देना है। लोग तुम्हारी बातों पर शक करेंगे,
वे तुम्हारी योजनाओं का मजाक उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि यह संभव नहीं है। वे कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते। वे कहेंगे कि तुम तैयार नहीं हो। और शायद शुरुआत में वे सही भी लगेंगे, क्योंकि उस समय तुम्हारे पास केवल शब्द होंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास परिणाम होंगे तब वही लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि उपलब्धियों के सामने तर्क खत्म हो जाते हैं, सफलता के सामने बहाने खत्म हो जाते हैं और सबूतों के सामने संदेह खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को शब्दों में बर्बाद मत करो, उसे अपने काम में लगाओ। अपनी योजनाओं को साबित करने की कोशिश मत करो, उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। अपनी महत्वाकांक्षा की घोषणा मत करो, उसे वास्तविकता में बदलो। कम बोलो, ज्यादा सीखो। कम दिखाओ, ज्यादा निर्माण करो। कम वादे करो, ज्यादा परिणाम दो। और फिर जब तुम्हारी सफलता इतनी ऊंची खड़ी होगी कि उसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाएगा, तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय तुम नहीं बोल रहे होगे, तुम्हारे परिणाम बोल रहे होंगे। और परिणामों की आवाज दुनिया के किसी भी शब्द से ज्यादा शक्तिशाली होती है। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट योर विजन। हर सपना सभी लोगों के लिए नहीं होता। यह बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओगे, उतनी जल्दी तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाओगे। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही उनके अंदर कोई बड़ा विचार जन्म लेता है, वे उसे हर किसी के साथ साझा करना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जितने अधिक लोग उनके सपने के बारे में जानेंगे, उतना ही अच्छा होगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता की कामना नहीं करता। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारे लिए खुश नहीं होता। हर सलाह देने वाला व्यक्ति तुम्हारे हित के बारे में नहीं सोचता। और हर सुनने वाला व्यक्ति तुम्हारी जीत देखना नहीं चाहता। यही जीवन का कठोर सत्य है। कुछ लोग तुम्हारे सपनों से प्रेरित होंगे। वे तुम्हें आगे बढ़ते देख खुश होंगे। वे तुम्हारी मेहनत की सराहना करेंगे। वे तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे। और ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगह देना चाहिए। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी महत्वाकांक्षा से डरेंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उन्हें उनकी निष्क्रियता की याद दिलाएगी। तुम्हारा अनुशासन उन्हें उनके बहानों की याद दिलाएगा। तुम्हारा साहस उन्हें उनके डर की याद दिलाएगा। और जब ऐसा होता है तो कई लोग तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करते। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, कभी सीधे, कभी चुपचाप, कभी मजाक बनाकर, कभी संदेह पैदा करके, और कभी तुम्हारे अपने शब्दों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करके। याद रखो, हर युद्ध मैदान में नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध विचारों के स्तर पर लड़े जाते हैं। और अगर तुम अपने सपनों की रक्षा नहीं करोगे तो दुनिया उन्हें कमजोर करने की कोशिश करेगी। एक छोटा पौधा जब मिट्टी से बाहर आता है तो उसे सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि वो अभी मजबूत नहीं हुआ है। तेज हवा उसे तोड़ सकती है। ठीक उसी तरह तुम्हारे सपनों को भी शुरुआती दौर में सुरक्षा की जरूरत होती है। हर किसी को अपनी योजनाओं तक पहुंच मत दो। हर किसी को अपने मन के अंदर मत आने दो। हर किसी को यह मत बताओ कि तुम कहां जा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनने के लायक नहीं होते और कुछ लोग तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारा रास्ता खराब कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने सपनों को छुपाता नहीं है, लेकिन वो उन्हें हर किसी के सामने भी नहीं खोलता। वो जानता है कि मूल्यवान चीजों की रक्षा करनी पड़ती है। सोना तिजोरी में रखा जाता है, हीरे सुरक्षा में रखे जाते हैं और महान दृष्टि मौन में विकसित की जाती है। जब तक तुम्हारी योजना मजबूत न हो जाए, उसे सुरक्षित रखो। जब तक तुम्हारी नींव मजबूत न हो जाए, उसे दुनिया की राय से बचा कर रखो। जब तक तुम्हारे परिणाम सामने न आ जाएं, अपनी ऊर्जा को बहसों में बर्बाद मत करो, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए ही बने होते हैं। हर किसी को प्रवेश देने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी दिशा खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी दृष्टि की रक्षा करना जानता है, वो अपनी शक्ति की रक्षा करना भी जानता है। इसलिए अपने सपनों के चारों ओर सीमाएं बनाओ। अपने लक्ष्य के चारों ओर अनुशासन बनाओ। अपने मन के चारों ओर सुरक्षा बनाओ और तब तक आगे बढ़ते रहो
जब तक तुम्हारी सफलता इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसे छिपाना असंभव हो जाए। क्योंकि अंत में महान उपलब्धियां केवल मेहनत से नहीं बनती, वे सही समय तक सुरक्षित रखी गई दृष्टि से बनती हैं। और जो अपनी दृष्टि की रक्षा करना सीख जाता है, वो अपने भविष्य की भी रक्षा करना सीख जाता है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे अधिकांश लोग बहुत देर से समझते हैं। लोग सफलता चाहते हैं, वे मजबूत शरीर चाहते हैं, वे पैसा चाहते हैं, वे सम्मान चाहते हैं, वे अपने सपनों की जिंदगी चाहते हैं। लेकिन वे एक गलती करते हैं, वे अपने भविष्य को अपने मूड के भरोसे छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करूंगा, जब मन करेगा तब मेहनत करूंगा, जब सही समय आएगा तब बदलूंगा। लेकिन समस्या यह है कि मोटिवेशन का कोई भरोसा नहीं होता। वो आता है और चला जाता है। कभी एक वीडियो देखकर आ जाता है, कभी किसी भाषण से आ जाता है, कभी किसी असफलता के बाद आ जाता है। लेकिन कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाता है। और जब मोटिवेशन चला जाता है, तब अधिकांश लोग भी रुक जाते हैं। यहीं पर सपने मरते हैं, यहीं पर लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, यहीं पर औसत और असाधारण लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। क्योंकि विजेता मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वे अनुशासन पर निर्भर रहते हैं। अनुशासन का मतलब है काम करना, चाहे मन करे या न करे। अनुशासन का मतलब है उठना जब बिस्तर तुम्हें रोक रहा हो। अनुशासन का मतलब है अभ्यास करना जब शरीर थका हुआ हो। अनुशासन का मतलब है आगे बढ़ते रहना जब परिणाम दिखाई न दे रहे हो। यही वो शक्ति है जो सामान्य लोगों को असामान्य बनाती है। सोचो, अगर एक खिलाड़ी केवल उन दिनों अभ्यास करे जब उसका मन करे, तो क्या वो चैंपियन बन सकता है? अगर एक सैनिक केवल उन दिनों प्रशिक्षण ले जब वो उत्साहित महसूस करे, तो क्या वो युद्ध जीत सकता है? अगर एक व्यवसायी केवल उन दिनों काम करे जब उसे प्रेरणा मिले, तो क्या वो साम्राज्य बना सकता है? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि महानता भावना से नहीं बनती, महानता आदतों से बनती है, और आदतें अनुशासन से बनती हैं। दुनिया को अक्सर अंतिम परिणाम दिखाई देता है। लोग ट्रॉफी देखते हैं, लोग पैसा देखते हैं, लोग सफलता देखते हैं, लेकिन वे उन हजारों दिनों को नहीं देखते जब किसी ने अकेले मेहनत की। वे उन सुबहों को नहीं देखते जब नींद जीतना चाहती थी लेकिन अनुशासन जीत गया। वे उन रातों को नहीं देखते जब हार मानना आसान था लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। यही अनुशासन की ताकत है। ये तुम्हें तब भी आगे बढ़ाता है जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हें रोक रही होती हैं। याद रखो, तुम हर दिन प्रेरित महसूस नहीं करोगे। कुछ दिन ऐसे होंगे जब सब कुछ भारी लगेगा, जब तुम्हें लगेगा कि कोई प्रगति नहीं हो रही, जब तुम्हें लगेगा कि मेहनत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों में तुम्हारा चरित्र बनता है, उन्हीं दिनों में तुम्हारी पहचान बनती है, और उन्हीं दिनों में तय होता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या भीड़ से ऊपर उठोगे। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार मत करो, उत्साह का इंतजार मत करो, सही मूड का इंतजार मत करो। बस काम करो, फिर काम करो और फिर काम करते रहो। क्योंकि विजेता वो नहीं होता जो हमेशा उत्साहित रहता है। विजेता वो होता है जो थका होने पर भी आगे बढ़ता है, जो डर के बावजूद कदम उठाता है, जो दर्द के बावजूद मेहनत करता है, और जो हर परिस्थिति में अपने वादे को निभाता है। क्योंकि अंत में मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला सिर्फ डिसिप्लिन होता है। चैप्टर 6, बिकम अनप्रेडिक्टेबल।
जब लोग तुम्हारा पैटर्न समझ लेते हैं तो वे तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होता। सबसे खतरनाक व्यक्ति वो होता है जिसका अगला कदम कोई नहीं जानता, जिसे पढ़ना मुश्किल हो, जिसे समझना मुश्किल हो, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। सोचो, शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन होता है? वो नहीं जो हर चाल पहले से बता देता है, वो नहीं जो अपने इरादों की घोषणा करता फिरता है, बल्कि वो जो अपने विरोधी को भ्रम में रखता है, जो उसे गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है और फिर एक ऐसी चाल चलता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। जीवन भी एक तरह का शतरंज है और इसमें भी वही लोग आगे निकलते हैं जो अपने इरादों को हर किसी के सामने नहीं रखते। बहुत से लोग अपनी हर योजना साझा कर देते हैं। वे बताते हैं कि वे क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, किस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, और फिर वे हैरान होते हैं जब लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। याद रखो, जितनी अधिक जानकारी तुम दुनिया को दोगे उतना आसान होगा तुम्हें समझना, और जितना आसान होगा तुम्हें समझना उतना आसान होगा तुम्हें रोकना। इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल बनो, हर समय उपलब्ध मत रहो, हर समय अपने इरादे मत बताओ, हर समय अपने कार्ड मत खोलो। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच रहनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा सीमित होती है और हर बार जब तुम अपनी योजनाओं के बारे में बोलते हो तुम अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा खो देते हो। हर बार जब तुम अपनी रणनीति समझाते हो तुम अपने फोकस का एक हिस्सा खो देते हो। हर बार जब तुम लोगों की राय सुनते हो तुम अपनी दिशा का एक हिस्सा खो देते हो। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। वे हर बहस में शामिल नहीं होते, वे हर आलोचना का जवाब नहीं देते, वे हर किसी को स्पष्टीकरण नहीं देते। वे बस काम करते रहते हैं, शांत रहकर, धैर्य के साथ, रणनीति के साथ। और जब सही समय आता है तो वे ऐसा परिणाम दिखाते हैं जो लोगों की कल्पना से भी बड़ा होता है। दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों को याद रखती है जो सबको चौंका देते हैं, जो वहां पहुंच जाते हैं जहां किसी ने उनके पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी, जो वो कर दिखाते हैं जिसे असंभव माना जा रहा था। लेकिन लोग केवल अंतिम सफलता देखते हैं, वे उन वर्षों को नहीं देखते जब किसी ने चुप रहकर तैयारी की, जब किसी ने अपनी रणनीति को सुरक्षित रखा, जब किसी ने अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों में खर्च नहीं किया। याद रखो, तुम्हें रहस्यमय बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अनावश्यक रूप से खुला बनने की जरूरत नहीं है। हर किसी को अपने भविष्य का नक्शा मत दिखाओ, हर किसी को अपने अगले कदम की जानकारी मत दो, हर किसी को अपने मन की दिशा मत बताओ। कुछ बातें सिर्फ समय को पता होनी चाहिए और कुछ जवाब सिर्फ परिणामों को देने चाहिए। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी योजनाएं बचाओ, अपनी रणनीति बचाओ और तब तक चुपचाप आगे बढ़ते रहो जब तक वो क्षण ना आ जाए जब तुम्हारा एक कदम लोगों की वर्षों पुरानी धारणाओं को तोड़ दे। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ ताकत नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है अप्रत्याशित होना। और जब सही समय पर सही कदम उठाया जाता है तो वो कदम केवल आगे नहीं बढ़ाता, वो इतिहास बदल देता है। चैप्टर 7, द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट सक्सेस। सच्चाई कठोर है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार किए बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वो शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन यही वो बात है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ध्यान से सुनो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई अचानक तुम्हारी जिंदगी बदलने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे सपनों को उठाकर उन्हें हकीकत में बदलने नहीं आएगा। और जितनी जल्दी तुम ये समझ जाओगे उतनी जल्दी तुम मजबूत बन जाओगे। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करते रहते हैं। वे सही मौके का इंतजार करते हैं, सही इंसान का इंतजार करते हैं, सही परिस्थिति का इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं,
लेकिन वो इंतजार अक्सर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी पर दया नहीं करता, और अवसर हमेशा तैयार लोगों के पास जाते हैं। सच्चाई ये है कि तुम्हारे सपनों की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें अवसर दे सकते हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें सलाह दे सकते हैं, तुम्हारे शिक्षक तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। कोई तुम्हारे सपनों के लिए जागेगा नहीं। जब रात के 2 बजे होंगे और तुम थक चुके होगे, तब कोई तुम्हारी जगह मेहनत नहीं करेगा। जब तुम्हारा मन हार मानने का करेगा, तब कोई तुम्हारी जगह संघर्ष नहीं करेगा। जब असफलता तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तब कोई तुम्हारी जगह उसका सामना नहीं करेगा। वो लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी, और यही सफलता की सबसे कठोर सच्चाई है। लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं, लेकिन कोई तुम्हारे लिए नहीं चल सकता। बहुत से लोग अपने हालात को दोष देते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरे पास मदद नहीं थी, मेरे पास अवसर नहीं थे। लेकिन इतिहास उन लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों से उठकर असंभव को संभव बनाया। उनके पास भी डर था, उनके पास भी समस्याएं थीं, उनके पास भी असफलताएं थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने जिम्मेदारी लेना चुना। उन्होंने बहानों की जगह कार्रवाई चुनी, उन्होंने शिकायतों की जगह मेहनत चुनी, उन्होंने इंतजार की जगह संघर्ष चुना। याद रखो, जिम्मेदारी एक बोझ नहीं है, जिम्मेदारी एक शक्ति है। जिस क्षण तुम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण तुम नियंत्रण वापस हासिल कर लेते हो। क्योंकि अगर समस्या की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो समाधान की शक्ति भी तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारा भविष्य तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो उसे बदलने की ताकत भी तुम्हारे हाथ में है। यही वो क्षण होता है जब एक व्यक्ति बदलना शुरू करता है। वो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, वो परिस्थितियों को कोसना बंद कर देता है, वो किस्मत का इंतजार करना बंद कर देता है, और वो काम शुरू कर देता है, शांत होकर, लगातार, बिना बहानों के, बिना शिकायतों के। क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि उसकी जिंदगी का नायक कोई और नहीं है, वो खुद है। इसलिए आज एक निर्णय लो। किसी उद्धारकर्ता का इंतजार मत करो, किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, किसी पर निर्भर मत रहो। खुद पर भरोसा करो, खुद को तैयार करो, खुद को मजबूत बनाओ, और अपने सपनों का भार अपने कंधों पर उठाओ। क्योंकि जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है, उसी दिन तुम्हारी असली शक्ति जाग जाएगी, और उस शक्ति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 8, बिल्ड व्हाइल दे डाउट। लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, और शायद शुरुआत में उनकी बातों से तुम्हें दर्द भी होगा। क्योंकि हम इंसान हैं, हम चाहते हैं कि लोग हम पर विश्वास करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारा साथ दें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी क्षमता को पहचानें। लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार जब तुम अपने सबसे बड़े सपने का पीछा कर रहे होते हो, तब सबसे कम लोग तुम पर विश्वास कर रहे होते हैं। वे तुम्हारी योजना को अवास्तविक कहेंगे, वे तुम्हारे लक्ष्य को असंभव कहेंगे, वे तुम्हारी महत्वाकांक्षा को पागलपन कहेंगे, और कुछ लोग तुम्हारे असफल होने का इंतजार करेंगे। लेकिन याद रखो, लोगों का संदेह तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वे विश्वास नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कर नहीं सकते। सिर्फ इसलिए कि वे नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। दुनिया अक्सर वही देखती है जो आज दिखाई दे रहा है, लेकिन महान लोग वो देखते हैं जो अभी बना नहीं है। यही कारण है कि हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी का मजाक बनी थी, हर बड़ी खोज पहले किसी को असंभव लगी थी, हर बड़ा सपना पहले किसी को पागलपन लगा था। और यही कारण है कि तुम्हें लोगों की राय से ज्यादा अपने विश्वास की रक्षा करनी होगी। जब लोग तुम्हारे बारे में संदेह करें तो नाराज मत होना, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो बहस मत करना, जब लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते तो उन्हें जवाब मत देना,
क्योंकि सबसे शक्तिशाली जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। सबसे शक्तिशाली जवाब परिणामों से दिया जाता है। तुम्हारा काम उन्हें समझाना नहीं है, तुम्हारा काम निर्माण करना है। जब वे हंस रहे हों तब काम करो, जब वे शक कर रहे हों तब सीखो, जब वे आलोचना कर रहे हों तब खुद को बेहतर बनाओ, जब वे तुम्हें कम आंक रहे हों तब अपनी नींव मजबूत करो। क्योंकि हर आलोचना एक अवसर है, हर नकारात्मक टिप्पणी एक परीक्षा है, हर संदेह एक ईंधन है। सवाल यह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, सवाल यह है कि तुम उनकी बातों के साथ क्या करते हो। कमजोर लोग आलोचना सुनकर रुक जाते हैं, औसत लोग आलोचना सुनकर बहस करते हैं, लेकिन विजेता आलोचना को ऊर्जा में बदल देते हैं। वे हर ताने को याद रखते हैं, हर मजाक को याद रखते हैं, हर उस व्यक्ति को याद रखते हैं जिसने कहा था कि यह संभव नहीं है। लेकिन वे बदला लेने के लिए काम नहीं करते, वे खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। कल्पना करो, तुम्हारे सामने ईंटों का एक ढेर रखा है। कुछ ईंटें आलोचना की हैं, कुछ असफलताओं की, कुछ अपमान की, कुछ अस्वीकृति की। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो उन ईंटों के नीचे दब जाओ, या उन्हीं ईंटों से अपनी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी बना लो। विजेता हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे दर्द को शक्ति में बदलते हैं, वे असफलता को शिक्षा में बदलते हैं, वे संदेह को प्रेरणा में बदलते हैं, और धीरे धीरे वही चीजें जो उन्हें रोकने के लिए फेंकी गई थीं, उनकी सफलता की नींव बन जाती हैं। इसलिए जब लोग कहें तुम नहीं कर सकते तो मुस्कुराओ, जब लोग कहें यह असंभव है तो काम करो, जब लोग कहें तुम असफल हो जाओगे तो तैयारी करो। उन्हें बोलने दो, उन्हें शक करने दो, उन्हें हंसने दो, और तुम निर्माण करते रहो, ईंट दर ईंट, दिन दर दिन, कदम दर कदम। क्योंकि एक दिन जब तुम्हारा साम्राज्य उनके सामने खड़ा होगा, तब उन्हें समझ आएगा कि वे तुम्हें रोक नहीं रहे थे, वे अनजाने में तुम्हारी नींव मजबूत कर रहे थे। और वही दिन होगा जब तुम्हारी सफलता उनकी शंका से कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में बोलेगी। चैप्टर 9, स्ट्राइक विदाउट वार्निंग। सबसे प्रभावशाली जीत वो होती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। वो जीत जो लोगों को चुप कर दे, वो जीत जो वर्षों की धारणाओं को एक पल में तोड़ दे, वो जीत जो साबित कर दे कि शांत लोग भी तूफान ला सकते हैं। लेकिन ऐसी जीतें अचानक नहीं होती, वे दिखाई अचानक देती हैं, बनती वर्षों में है। दुनिया परिणाम देखती है, दुनिया उस एक क्षण को देखती है जब कोई व्यक्ति सफल होता है, जब कोई मंच पर खड़ा होता है, जब कोई ट्रॉफी उठाता है, जब कोई रिकॉर्ड तोड़ता है, जब कोई असंभव को संभव कर देता है। लेकिन दुनिया वो नहीं देखती जो उस क्षण से पहले हुआ था। वे सुबह नहीं देखती जब कोई अकेले उठा था, वे रातें नहीं देखती जब कोई थकने के बाद भी काम कर रहा था। वे त्याग नहीं देखते, वे दर्द नहीं देखते, वे संघर्ष नहीं देखते। उन्हें सिर्फ परिणाम दिखाई देता है, और यही कारण है कि महान लोग अपनी तैयारी को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। वे हर दिन की मेहनत का प्रसारण नहीं करते, वे हर प्रगति की घोषणा नहीं करते, वे हर योजना को सार्वजनिक नहीं करते। वे बस काम करते हैं, शांत होकर, लगातार, बिना शोर के। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जितनी बड़ी तैयारी होगी उतना ही बड़ा प्रभाव होगा। याद रखो, बिजली गिरने से पहले आसमान शोर नहीं करता, तीर चलने से पहले धनुष घोषणा नहीं करता, और शेर हमला करने से पहले चेतावनी नहीं देता। शक्ति का स्वभाव है शांत रहना जब तक समय ना आ जाए। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी दिखाना चाहते हैं। वे शुरुआत दिखाते हैं, वे योजना दिखाते हैं, वे इरादा दिखाते हैं, लेकिन विजेता अंतिम परिणाम दिखाते हैं। वे समझते हैं कि आश्चर्य एक हथियार है। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो वे तुम्हारे लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, जब उन्हें लगता है कि तुम कुछ खास नहीं कर रहे, तब तुम्हारे पास सबसे बड़ा लाभ होता है। क्योंकि आश्चर्य हमेशा तैयार न होने वाले लोगों को हराता है। इसलिए वर्षों तक तैयारी करो, वो कौशल विकसित करो जो कोई नहीं देख रहा,
वो ज्ञान हासिल करो जिसकी किसी को खबर नहीं। वो अनुशासन बनाओ जिसकी कोई सराहना नहीं कर रहा। वो चरित्र बनाओ जो दबाव में भी टूटे नहीं। और ये सब करते समय शिकायत मत करो, घोषणा मत करो, मान्यता मत मांगो, बस निर्माण करते रहो। क्योंकि हर दिन की छोटी मेहनत एक बड़े विस्फोट की तैयारी होती है। और फिर जब सही समय आए, जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाए, जब तुम्हारी क्षमता तुम्हारे डर से बड़ी हो जाए, जब तुम्हारा कौशल तुम्हारे संदेह से आगे निकल जाए, तब वार करो पूरी ताकत से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिना चेतावनी के, बिना अनुमति के, बिना किसी घोषणा के। और ऐसा परिणाम दो जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। ऐसा परिणाम जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि यह कैसे हुआ। ऐसा परिणाम जो वर्षों तक याद रखा जाए। क्योंकि महानता का सबसे शक्तिशाली रूप शोर नहीं है। महानता का सबसे शक्तिशाली रूप है शांत तैयारी के बाद किया गया निर्णायक प्रहार। और जब वह प्रहार सही समय पर होता है तो वह सिर्फ एक जीत नहीं लाता, वह एक विरासत बना देता है। चैप्टर 10 नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। अपनी एम्बिशन छिपाओ, अपनी स्ट्रैटेजी छिपाओ, अपनी तैयारी छिपाओ, लेकिन अपनी मेहनत कभी मत रोको। यही वो सिद्धांत है जो साधारण लोगों को भीड़ में रखता है और असाधारण लोगों को इतिहास में। दुनिया एक अजीब जगह है। लोग परिणामों से प्रभावित होते हैं लेकिन प्रक्रिया को नहीं समझते। वे जीत को देखते हैं लेकिन त्याग को नहीं। वे सफलता को देखते हैं लेकिन संघर्ष को नहीं। वे मंजिल को देखते हैं लेकिन उस रास्ते को नहीं जिसने तुम्हें वहां तक पहुंचाया। और यही कारण है कि तुम्हें अपनी यात्रा को हर किसी के सामने खोलने की जरूरत नहीं है। हर विचार को साझा करने की जरूरत नहीं है। हर योजना को समझाने की जरूरत नहीं है। हर सपने की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना अधिक तुम बोलोगे उतना अधिक लोग तुम्हारी दिशा को समझने लगेंगे, और जितना अधिक लोग तुम्हारी दिशा को समझेंगे उतना आसान होगा तुम्हें रोकना। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ ताकत नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है नियंत्रण। और नियंत्रण वही रहता है जहां जानकारी सीमित रहती है। जब लोग नहीं जानते कि तुम क्या सोच रहे हो तो वे तुम्हारी अगली चाल नहीं समझ सकते। जब लोग नहीं जानते कि तुम क्या बना रहे हो तो वे उसके लिए तैयार नहीं हो सकते। जब लोग नहीं जानते कि तुम कहां जा रहे हो तो वे तुम्हारा रास्ता तय नहीं कर सकते। इसीलिए बुद्धिमान लोग अपने सपनों का शोर नहीं मचाते, वे उन्हें बनाते हैं, शांत होकर, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ। वे समझते हैं कि दुनिया को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उसे चौंका देना है। जब दुनिया सोच रही हो कि तुम क्या कर रहे हो तब तुम आगे बढ़ रहे होने चाहिए। जब दुनिया अनुमान लगा रही हो तब तुम निर्माण कर रहे होने चाहिए। जब दुनिया चर्चा कर रही हो तब तुम सीख रहे होने चाहिए। जब दुनिया बहस कर रही हो तब तुम तैयारी कर रहे होने चाहिए। और जब दुनिया जवाब खोज रही हो तब तुम्हारे परिणाम खुद बोल रहे होने चाहिए। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारी बातों को भूल जाते हैं, लोग तुम्हारे वादों को भूल जाते हैं, लोग तुम्हारी घोषणाओं को भूल जाते हैं, लेकिन लोग परिणाम नहीं भूलते, लोग प्रभाव नहीं भूलते, लोग उस क्षण को नहीं भूलते जब किसी ने असंभव को संभव कर दिया हो। इस पूरी यात्रा में तुमने एक बात बार बार सुनी है: चुप्पी, अनुशासन, रणनीति, धैर्य, जिम्मेदारी, निर्माण। और अब समय है इन सभी को एक नियम में बदलने का। एक ऐसा नियम जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा, एक ऐसा नियम जो तुम्हें केंद्रित रखेगा, एक ऐसा नियम जो तुम्हारी शक्ति को सुरक्षित रखेगा। वह नियम है: कम बोलो, ज्यादा सीखो, कम दिखाओ, ज्यादा बनाओ, कम घोषणा करो, ज्यादा हासिल करो। और जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए अपनी अगली चाल अपने पास रखो। क्योंकि शेर अपने शिकार की घोषणा नहीं करता,
तूफान आने से पहले अनुमति नहीं मांगता, और विजेता अपनी सफलता की तारीख दुनिया को पहले से नहीं बताते। वे बस तैयारी करते हैं, वे बस आगे बढ़ते हैं, वे बस निर्माण करते हैं, और फिर एक दिन वे ऐसा परिणाम देते हैं जो सारी बातचीत को समाप्त कर देता है। याद रखो, असली शक्ति शोर में नहीं होती, असली शक्ति रहस्य में होती है। असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो बिना मान्यता के मेहनत कर सकता है, जो बिना तालियों के आगे बढ़ सकता है, जो बिना घोषणा के निर्माण कर सकता है, और जब समय आए तो पूरी दुनिया को अपने परिणामों से जवाब दे सकता है। इसलिए आज से अपनी महत्वाकांक्षा की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा की फोकस की रक्षा करो, अपनी रणनीति की रक्षा करो, और अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि एक दिन वे खुद अपना परिचय दें। क्योंकि अंत में विजेता वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। विजेता वह होता है जिसकी सफलता सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। और सच्चे विजेता कभी किसी को अपना अगला कदम नहीं बताते, कभी नहीं। अगर आपने इस ऑडियो बुक को अंत तक सुना है तो एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया को अपने सपनों की कहानी मत सुनाइए, उन्हें अपने परिणाम दिखाइए। चुपचाप मेहनत कीजिए, लगातार सीखते रहिए, और तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक आपकी सफलता खुद आपकी पहचान न बन जाए। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई मूव इन साइलेंस, ताकि हम जान सकें कि आप उन लोगों में से हैं जो बातों से नहीं, परिणामों से अपनी पहचान बनाते हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक याद रखिए, नेवर लेट देम नो योर